नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जिहाद जिंदा है नारे लगाते हुए लारे भाजपा ने किए चापड़ से ताबड़तोड़ हमले। होश में आए बस कंडक्टर ने बताया खौफनाक मंजर। यूपी के प्रयागराज में लारे भाजपा के ताबड़तोड़ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा को होश आया तो उन्होंने पूरी वारदात का खुलासा किया। भारत तक पहुंची चीन की रहस्यमय बीमारी। उत्तराखंड में 2 बच्चों में मिले इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 2 बच्चों में चीन में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण देखे गए हैं। बच्चों के सैंपल जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजे गए। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे ओवैसी। अपनी जीत को लेकर एआईएमआईएम चीफ ने किया बड़ा दावा। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों के लिए मतदान हुआ है। एआईएमआईएम यहां पर बीआरएस के साथ मिलकर हैदराबाद और उसके आसपास की सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। अभी उसके 7 विधायक हैं। 1 साल तक मां की लाश के साथ रही बेटियां। घर के अंदर का नजारा देख पुलिस भी हैरान। मृतक महिला की 2 बेटियों की उम्र 19 वर्ष और 27 वर्ष है। दोनों बेटियां 1 साल से मां की लाश के साथ रह रही थी। कुछ दिनों पहले पड़ोसियों को शक हुआ, उन्होंने महिला के रिश्तेदारों को सूचना दी, तब मामले का खुलासा हुआ। अमेरिका ने खालिस्तान नेता की हत्या की साजिश का आरोप भारतीय पर लगाया है। भारत ने कहा मामला गंभीर, जांच कर रही है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि एक भारतीय नागरिक ने अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची। दिल्ली बीजेपी का डीजेबी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। आप सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम बने तब डीजेबी 700 करोड़ मुनाफे में था। आज दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ रुपए घाटे में है। दिल्ली पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 30 पिस्तौल बरामद। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय सुभाष वरकड़े, 25 वर्षीय अब्दुल कलाम और 24 साल के दीपक बारेला के रूप में हुई। खबर तेलंगाना से है। मतदान केंद्र पर भिड़े बीजेपी बीआरएस कार्यकर्ता। रेवंत रेड्डी के भाई को बूथ जाने से रोका। कौंडल रेड्डी का कहना है कि बीआरएस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमले की कोशिश की। कौंडल रेड्डी ने भी पुलिस से शिकायत की है। ब्यूटिशियन कर रही थी मेकअप, तभी रूम में घुसे 4 युवकों ने की मारपीट, फिर दुल्हन ने खा लिया जहर। राजस्थान के अलवर में मैरिज होम में फेरों की रस्म से 3 घंटे पहले दुल्हन ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंजू इंडिया में अपने मसले सॉल्व करेगी, नसरुल्लाह बोले। उसके बाद मैं भी भारत आऊंगा। मीडिया में खबरों के मुताबिक अंजू के पति नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू अपनी मर्जी से पाकिस्तान से भारत गई हैं। उन्होंने नसरुल्लाह के भारत आने के सवाल पर कहा कि अंजू इंडिया में पहले अपने मसले सॉल्व करेगी। पाकिस्तान में 5 महीने बाद लौटी अंजू का बड़ा खुलासा। आईबी की पूछताछ में अहम राज उगले। अंजू जो इस साल अगस्त के महीने में अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने की खातिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई थी, वो वापस लौट आई है। आईबी की पूछताछ में अंजू ने बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक बढ़ेगा ठंड का टॉर्चर। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। देश के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कजाकिस्तान के अलमाटी में छात्रावास में लगी आग, 13 लोगों की मौत। भारतीय छात्र समेत 4 लोग झुलसे। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में गुरुवार को एक छात्रावास में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के दौरान छात्रावास में कुल 72 लोग थे। पटौदी फायरिंग मामले में मोनू मानेसर की पेशी 8 जनवरी को। अगली सुनवाई, तब तक भोंडसी जेल में ही रहना होगा। पटौदी फायरिंग केस में मोनू मानेसर को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। मतदान की तरह अब मतगणना की भी समीक्षा करेंगे कमलनाथ। 2 दिसंबर को जाएंगे भोपाल। कमलनाथ ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से अपील की है कि वो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे।
मतदान के बाद जोधपुर में हुई बड़ी गड़बड़ी। वोटिंग के अगले दिन से गायब है ईवीएम का कंट्रोलर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के अगले दिन यानी 26 नवंबर को ईवीएम के कंट्रोलर के गायब होने की शिकायत पुलिस में की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले सीएम योगी, जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने वाले विकास के विरोधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने वाले लोग विकास विरोधी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चिकित्सा त्रासदी के सबसे ज्यादा शिकार गरीब। ऑक्सीजन प्लांट के नए ब्लॉक का उद्घाटन कर बोले राहुल गांधी ने कहा कि आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब मरीजों पर पड़ता है, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप हमेशा अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपको कोई बीमारी है तो समझ लीजिए आपका जीवन खत्म हो गया। महिला किसान ड्रोन और जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की परियोजना शुरू। पीएम मोदी ने कहा कि जब ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताया था। रमनम्मा जैसी महिलाओं ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीकी के दायरे से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बनकर उभरेगा। नहीं करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार, 1 घंटे पहले पता चल जाएगा 5 राज्यों में किसकी बन सकती है सरकार। आप टीवी चैनल्स एग्जिट पोल को 1 घंटे पहले दिखा पाएंगे। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर बदलाव की जानकारी दी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु न्यूज, जन से सरोकार।